Hello class, welcome to you a very important video. Okay, you know well this is the chapter 5 of the class 12th. That name is Principles of Inheritance and Variation. क्लास में मैंने आपको बहुत सारी बातें समझा दी हैं. आप अभी तक यहाँ तक समझ चुके हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है. हमने उससे पहले आपको इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में समझाया था. देन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो प्लांट्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं, उसे हम इनहेरिटेंस बोल रहे थे. तो मैंने आपको मेंडल्स के एक्शंस के बारे में मतलब उनके हमने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझाना शुरू किया था और हम आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझा रहे थे. मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब कंप्लीट हुआ तो हमने आपको बताया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के हेल्प से टू लॉज का फॉर्मेशन हुआ. जो फर्स्ट लॉज था, ये लॉ है, उसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड जो लॉ है उसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या इसी को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कह रहे थे. ओके, लास्ट वीडियो में हमने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में समझाया था. इस वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में समझाएंगे. ओके, सो लेट्स दिस वीडियो. क्लास, इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नेम आपको पता है, उसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं. राइट, यहाँ पे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं. थोड़ा सा अपने माइंड को सोचिए. जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई कैरेक्टर को लेते हैं और उस कैरेक्टर में कोई भी टू ट्रेड्स बनेगा. ट्रेड्स का मतलब है कि एक डोमिनेंट होगा और दूसरा कैसा होगा, दूसरा आपका रेसेसिव होगा. जब हम पेरेंट्स में एक टॉल मिस प्योर टॉल और एक प्योर ड्वार्फ को ले रहे थे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को ले रहे थे, तो वहाँ पर F1 जनरेशन में क्या हो रहा था, ऑल हाइब्रिड बन रहा था. F1 में क्या बना था आपका, F1 में ऑल हाइब्रिड टॉल बन रहा था. राइट, जबकि जब हमने F2 किया था तो इसमें क्या हो रहा था, एक टॉल ट्रू हाइब्रिड टॉल और वन क्या था, वन आपका ड्वार्फ बनता है. क्लियर है, वन टॉल टू हाइब्रिड टॉल और वन ड्वार्फ बना था. तो इसका रेशियो आपको कितना मिलता है, 1:2:1. बट हमें रेशियो पे बात नहीं करना, हमें चर्चा ये करनी है कि ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे हम क्लियर कर पाते हैं. आप देखेंगे F1 जो आपका पेरेंट्स था वहाँ भी हमने एक टॉल लिया था और जो आपका पेरेंट्स में दूसरा था वो एक डॉर्फ लिया था. अब जरा आप देखिए F2 जनरेशन में एक टॉल मिल रहा है और एक डॉर्फ मिल रहा है. तो क्या ये रिकवरी ऑफ सीड नहीं हुआ क्या ये प्योरिटी ऑफ गैमीट को शो नहीं कर रहा है क्या, शो कर रहा है. इसीलिए सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्लास, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और आई एम श्योर कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर होकर समझना पड़ेगा. जैसे कोई भी एक्शंस होता है, कुछ भी हम काम करते हैं तो उसमें एक्सेप्शन हम ज़रूर पढ़ते हैं कि ये चीज़ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम एक्सेप्शन में डाल सकते हैं. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये बोला गया था कि जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा. क्या होना चाहिए, 1:2:1 होगा. वहीं जो आपका फिनोटिपिक रेशियो है वो 3:1 होगा. बट क्या सारे प्लांट इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होगा. हो सकता है कि कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन शो करें.
और आज हम उन्हीं एक्सेप्शन पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। पहला जो एक्सेप्शन था उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक ऐसा प्लांट है जिसका नाम है, उसमें जो प्रेजेंट फ्लावर होता है उसको हम डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज बोलते हैं। ओके, क्या किया इन्होंने, पेरेंट जनरेशन में मीन्स पी जनरेशन में एक रेड लिया और एक वाइट लिया। मीन्स एक डोमिनेंट कलर क्या होगा, यहाँ पे रेड होगा, और रिसेसिव कलर क्या होगा, स्मॉल आर है, जिसको वाइट कह रहे हैं। F1 जनरेशन में क्या बनना चाहिए था, F1 जनरेशन में बनना चाहिए था ऑल हाइब्रिड रेड, क्योंकि रेड क्या है, डोमिनेंट है। यहाँ पर ऑल हाइब्रिड रेड बनना चाहिए था, बट बनता क्या है, यहाँ बनता है पिंक। तो पहला यहीं पर डिफरेंस आना शुरू हो गया है कि F1 में आप सोच रहे थे कि सर ये तो ऑल हाइब्रिड रेड बनना चाहिए था, बट ये पिंक बन रहा है। उसके बाद जब F2 आएगा तब क्या बनना चाहिए था, तब बनना चाहिए था कि 3 रेड बनता और 1 क्या बनता, 1 आपका वाइट बनता। लेकिन क्लास यहाँ पर पूरा डिफरेंस आ जाता है, और वही डिफरेंस आपको देखना है क्या, कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या बन रहा है। आप देख रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों इक्वल आ रहा है, 1:2:1 मीन्स एक रेड 2 पिंक और एक वाइट आ रहा है। तो इस तरीके का जो डिफरेंस होता है, इस तरीके से जो एक्सेप्शन होता है